हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज हमारे किचन में बन रही है जी दाल माश। तो आज मैं आप सबके साथ दाल माश की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो दालें हैं खिली खिली नहीं बनती, तो उसके अंदर ज़्यादा ऑयल कम होता है या पानी ज़्यादा ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से दालें अच्छी नहीं बनती। तो मैं बताऊँगी कैसे आपने बनानी है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल देखना है। तो चलिए जी वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है जी दाल माश, जिनको मैंने यहाँ पर ले लिया है। और ये जो 2 गिलास जब मैं गिलास दिखा रही हूँ ना आपको, ये 2 गिलास ले लिए हैं मैंने दाल के, ठीक है। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने आपको बताते चलूँ कि हमने सबसे पहले दाल को जो है उसको वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। उसको वॉश करने के बाद फिर हमने सबसे पहले दाल को ही बॉईल करना है। यहाँ पर मैंने जो है अपना पानी ले लिया है अपने दाल के हिसाब से, जितने आपकी दाल है उस हिसाब से आप पानी ले सकते हैं, उस हिसाब से पानी ले लें। और ये देखें जी यहाँ पर मैंने अपने पैन के अंदर पानी ऐड कर लिया है। और अब इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं हल्दी ऐड कर दूँगी। उसको अच्छी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी तो थोड़ा सा नीम गर्म हमने होने देना है। फिर इसके पानी के अंदर हमने जो है अपनी दाल है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर मेरा पानी जो है हल्का सा नीम गर्म हो गया था, तो मैं इसके अंदर अब दाल ऐड कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से हमने अपनी जो है इसके अंदर दाल ऐड कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दाल जो है बॉईल करने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी प्याज और हरी मिर्चें। इनको मैंने फुल चॉप नहीं किया है, हल्का हल्का चॉप किया है, जैसे हम चीज़ को दड़ा करते हैं इस तरह से मैंने किया है। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं 2, और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने। अदरक लहसुन हमने इसके अंदर ज़्यादा ऐड करना है, तो इसलिए इसके अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट जो है मैंने ज़्यादा लिया है। तो और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमने हल्दी ले ली है हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया था, एंड चिली फ्लेक्स 1 टेबल, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। ये जो मसाले हमने ऐड करने हैं। और जब मैं अगेन ऐड करूँगी तब भी मैं आपको दोबारा इसका दिखा दूँगी। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं मैंने प्याज फुल चॉप नहीं किए हैं, जिस तरह दड़ा करते हैं एक चीज़ को वैसे किए हैं बस मैंने। और यहाँ पर मैं अपने प्याज जो है मैंने कटिंग किए चॉप किए हुए थे हल्के से, वो अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हमने अगर हमारे जो प्याज हैं थोड़े से लाइट ब्राउन हो चुके, तो थोड़े से हल्के से हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा मैं साथ ही इसके जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी ऐड कर देती हूँ, ताकि हमारे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमारे प्याज और मिर्ची वगैरह हैं वो एक साथ ही ब्राउन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं जी इनके ब्राउन करने के बाद। तब तक के लिए ब्राउन होते हैं और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो रमज़ान के हवाले से मेरी वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपसे स्किप ना हो जाएँ। और यहाँ पर मेरे जो है अदरक लहसुन और जो प्याज थे वो ब्राउन हो चुके थे। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर अब टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर को ऐड करने के बाद जो है हमने थोड़ी देर के लिए ना इसको छोड़ देंगे, इसको कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं जब हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। तो और यहाँ पर मेरे टमाटर जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। तो और अब जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे जो मसाले थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, वो हमने इसके अंदर अब ऐड कर देने हैं। तो चलिए जी हम मसाले ऐड करते हैं इसके मसाले के अंदर। अब मसाले ऐड करते हैं हम। और ये देखें जी, दोबारा से अगर आप किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो ये है जी मसाले जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। तो अब इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद हल्का सा हमने पानी लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख देना है। तो ये देखें थोड़ी देर की मैंने इसको ढाँप के रख दिया था। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी ये जो मेरे पास थी ग्रीन चिलीज़ थी रेड में और ग्रीन कलर में, तो अब मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप भी ऐड कर सकते हैं एज़ यू विश। अगर नहीं है तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही ऐड कर दी थी। तो चलें जी अब इसको दोबारा मैं कवर करके रखती हूँ, ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाए हमारी इन चीज़ों के अंदर। और ये देखें यहाँ पर अच्छी तरह से जो हमारा ऑयल है सेट हो चुका था। और ये हमने इसके अंदर अपनी दाल अब ऐड कर देनी है। और मैं यहाँ पर दाल ऐड कर चुकी हूँ और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से अपनी दाल को कर लिया है जी मिक्स। और यहाँ पर नेक्स्ट कर देखते हैं अब हमने क्या करना है।
اور یہاں پر دیکھیں جی میں نے دال کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی ایڈ کرنا ہے۔ تو پانی ہم نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے، کم ہی پانی ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں 1 گلاس پانی ہے، یہی ایڈ کرنا ہے پانی۔ جیسے اگر ہمیں کم یا زیادہ لگے گا تو پھر اس حساب سے ہم دوبارہ ایڈ کر لیں گے۔ اگر ہمیں لگے گا کہ پانی ہم نے کم ایڈ کیا ہے دوبارہ ہم ایڈ کر لیں گے، پہلے فی الحال آپ نے پانی کم ہی ایڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پر اوپر میں نے دھنیا جو تھا وہ بھی تھوڑا سا اسپرنکل کر دیا تھا، اور یہ لیں جی دھنیا ہو گیا ہے ڈن، اور اس کو بھی کرتے ہیں ڈن۔ تو یہ ہم نے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمیں اور پانی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ یہاں پر مجھے جب میں نے چیک کیا تھا مجھے فیل ہوا تھا کہ پانی اور ایڈ کر دینا چاہیے، تو میں نے ایڈ کر دیا تھا، کیونکہ ہماری جو دال ہے وہ پہلے سے ہی کوک تھی، ہاف کوک 95% ہماری کوک ہو چکی تھی وہ، اس لیے ہم نے پانی کی کوانٹٹی ادھر کم ہی رکھنی ہے۔ وہاں پر میں نے دیکھا تھا ابھی ہماری دال جو ہے ڈن نہیں ہوئی تھی، تو جناب میں نے پھر دوبارہ کور کر کے اسے رکھ دیا تھا۔ تو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں اب نیکسٹ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پر میں دوبارہ چیک کرنے لگی تھی، اور یہاں پر میں چیک بھی کروں گی کہ یہ کتنی کوک ہو چکی ہے، اور آلموسٹ یہ کوک ہو چکی تھی، اور ہاں آلموسٹ کوک ہو چکی تھی، ڈن ہو گیا تھا جناب۔ یہاں پہ میں دوبارہ پھر چیک کرنے لگی تھی، اور یہ ہو گئی ہے جی ہماری دال ریڈی۔ تو اب ہم نے اس کا تڑکا لگانا ہے۔ تڑکا میرے پاس جو ہے میں لگاؤں گی پیاز کا ہی لگاؤں گی، تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے ہم اب تڑکا لگاتے ہیں جی، اس کو اب تڑکا لگاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے پیاز اور تھوڑا سا آئل لے لیا تھا، اس کو اچھی طرح سے میں نے پیازوں کو کر لوں گی براؤن، اور ہم نے ادھر جو ہے ایڈ کر دینے ہیں اب۔ تو یہاں پر ہو گئی تھی ہماری دال ڈن، اب اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے ہم نے مکس، اچھی طرح سے اس کو کر لیں گے ہم مکس، اور ٹن ٹن۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا، اور میری نیکسٹ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ سے میری ویڈیوز آپ سے نیکسٹ والی جو ہیں وہ سکپ نہ ہو جائیں۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، رب رکھا۔